हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा सेशन जो रहेगा वो हमारा आज का टॉपिक जो है आग आग उत्पन्न आग आग उत्पन्न करने के लिए, आग लगने के लिए तीन चीज की जरूरत होती है। एक फायर होने के लिए, एक आग लगने के लिए तीन चीज की जो एक जरूरत होती है वो है हमारे आग उत्पन्न करने के लिए, आग लगने के लिए तीन चीज की जरूरत होती है। तो फायर होने के लिए ऐसी तीन चीज हमारे को क्या क्या चाहिए तभी फायर होता है, जब भी आग लगता है। तो आज हम वो टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे आज टॉपिक, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर माय फ्रेंड्स, जो अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कीजिए, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए और डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब करने का मत भूलिए। वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा क्लासेस, मेरा हर एक क्लासेस आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट के जरिए बताइए। अगर आपको क्लासेस कोई भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट के जरिए बता सकते हो, ताकि मैं थोड़ा बहुत चेंज कर सकता हूँ टीचिंग में। अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझ में आकर के कमेंट कीजिए, लेकिन अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी के अंदर हमारे को पढ़ने के लिए जो हमारा बेसिक टॉपिक्स जो है ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप बेसिक अच्छे से पढ़ लिया तो आपको आगे चैप्टर में आपको इजीली आपको समझ में आएगा। अगर आप बेसिक नहीं पढ़े तो आपको चैप्टर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो है ना, बेसिक जो क्लासेस मेरा है पहले से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जो भी है मेरा पहले से वीडियो देखिए, ताकि अगर आप इस वीडियो के देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। क्योंकि मेरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ बेसिक क्लासेस, ताकि अभी क्लासेस पढ़िए। तो अभी हम क्लास शुरू करेंगे आज का। आग उत्पन्न करने के लिए या आग लगने के लिए तीन चीज की ऐसी हमारे को जरूरत होती है। तो वो तीन चीज हमारे क्या क्या है देखेंगे, ठीक है। जो ईंधन हमारा होता है, ईंधन आग लगने के लिए ईंधन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ईंधन यानी कि फ्यूल। और फ्यूल का मतलब क्या होता है? फ्यूल जो जिस चीज में फायर होता है, जिस चीज में फायर होता है उसी को हम कहते हैं फ्यूल। क्या कहते हैं? फ्यूल या ईंधन। अगर लकड़ी है, लकड़ी में अगर आग लग लकड़ी में आग लग गई, लकड़ी क्या हो गया? फ्यूल हो गया। अगर पेट्रोल है, अगर पेट्रोल में अगर आग लग रहा है तो पेट्रोल क्या हो गया? फ्यूल है। अगर पेपर में आग लगाया तो पेपर क्या है? हमारा फ्यूल है। जिस चीज के अंदर आग लगता है उसी को हम कहते हैं फ्यूल, यानी कि उसको हम कहते हैं ईंधन। क्या कहते हैं? ईंधन का मतलब होता है फ्यूल। और तीसरी जो हमारे को जरूरत होता है वो हमारा है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन मतलब हवा, कि ऑक्सीजन चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन तो कोई फायर नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन मिला तभी फायर होता है, ठीक है। और उसके बाद में हमारा होता है निश्चित ताप। क्या होता है? निश्चित ताप। ये निश्चित ताप जो होता है इसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट। तो गर्म। तो हमारे आग लगने के लिए हमारे को क्या क्या चाहिए? फ्यूल, ऑक्सीजन एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट। जब तीन चीज मिलता है तो क्या होता है? आग लगती है, फायर होता है। वो इम्पोर्टेंट है। अगर हिंदी में जानना है तो ईंधन, ऑक्सीजन और निश्चित ताप, ये तीन चीज जब मिलता है फायर ट्रायंगल के अंदर तभी फायर होता है, जब भी आग लगता है। ठीक है दोस्तों? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके फटाक से बताइए ना, मत भूलो, ठीक है। तो ये हमारा तीन चीज से क्या होता है? आग लगता है। क्या लगता है? आग लगता है। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो हमारा है आग बढ़ने के लिए। आग आग बढ़ने के लिए चार चीज की जरूरत होती है। फायर होने के लिए तीन चीज की जरूरत होती है, वो हमारा ईंधन, ऑक्सीजन और निश्चित ताप, यानी कि फ्यूल, ऑक्सीजन और रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि आग इससे लगता है। आग बढ़ने के लिए हमारे को चार चीज की जरूरत होती है। कौन सा वो चार चीज है आज हम वो जानेंगे, ठीक है। आग बढ़ने के लिए चार चीज की जरूरत होती है। तो सबसे पहला इसमें आता है हमारा
क्या आता है, ईंधन यानी कि फ्यूल, अभी जो बताया हमें ईंधन यानी कि फ्यूल। और नेक्स्ट हमारा होता है ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन मतलब हवा, हवा और निश्चित ताप यानी कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, सेम ऐसा ही, क्योंकि इससे आग लगती है। इसमें और एक चीज आता है, उसको हम बोलते हैं लगातार प्रतिक्रिया। लगातार प्रतिक्रिया को हम बोलते हैं चैन रिएक्शन। तो सेम है, ऊपर जो है 3 चीज से आग लगता है, नीचे 4 चीज से आग बढ़ रही है, क्योंकि 3 तो सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन आग बढ़ने के लिए क्या होता है, चैन रिएक्शन होता है। क्या होता है, चैन रिएक्शन। तो हमारे आग बढ़ने के लिए 4 चीज की जरूरत होती है, और आग लगने के लिए 3 चीज की हमारे को जरूरत होती है। वो 3 कौन सा है, फ्यूल, ऑक्सीजन और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट। अगर 3 मिल गया तो क्या, इससे फायर तो होता है, लेकिन फायर बढ़ने के लिए हमारे को सेम फ्यूल, ऑक्सीजन एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, उसके साथ में किया जाता है, वो हमारा है CR का मतलब होता है चैन रिएक्शन, ताकि ये अगर उसमें मिल गया तो आग उससे बढ़ता है। तो 3 चीज से आग लगता है और 4 चीज से क्या होता है, फायर बढ़ता है। फायर ट्रायंगल में 3 एलिमेंट से फायर लगता है और टेट्राहेड्रल में 4 एलिमेंट से फायर बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फायर ट्रायंगल पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ में आता है। अगर ये समझ में आया तो फायर ट्रायंगल और टेट्राहेड्रल आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप ये समझ में आया या नहीं आया, मुझे आप कमेंट के जरिए बताइए, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।